हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में दिन दहाड़े लुटेरों ने ताजिर से लाखों रुपए रकम लूटकर हुए फरार। लुटेरों की कार उलट गई। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात इलाके शंकरपल्ली में दिन दहाड़े लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में ताजिर से लाखों रुपए की रकम लूटकर फरार हो गए। शंकरपल्ली में दिन दहाड़े बड़ी डकैती से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक घटकेसर के रहने वाले राकेश नामी स्टील के ताजिर से नामालूम अफराद 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इत्तलात के मुताबिक राकेश विकाराबाद से कार में हैदराबाद आ रहे थे और इनके साथ बैग में 40 लाख रुपए की रकम भी थी। 4 लुटेरों ने एक और कार में इस ताजिर की कार का ताक़ुब करते हुए कार को रोक दिया और राकेश की आंख में मिर्च पाउडर डाल दिया और चाकू से धमकाते हुए पैसों का बैग छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान उनकी कार बेकाबू होकर उलट गई। मजबूरन कार को वहीं छोड़कर रकम का बैग लेकर वो फरार हो गए। वारदात में तकरीबन 15 लाख रुपए गाड़ी में ही रह गए। इत्तला मिलते ही साइबराबाद पुलिस जायवक़ू पर पहुंचकर जायजा लिया और मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज को तलबा के सर्टिफिकेट जारी करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज को हिदायत दी है कि तलबा के ओरिजिनल तालीमी सर्टिफिकेट जारी करें और ट्यूशन फीस की अदायगी के लिए इसरार ना किया जाए। जस्टिस लक्ष्मण तलबा की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे, जिसमें शिकायत की गई कि कॉलेज ने SSC इंटरमीडिएट के मेमो के अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया है और तलबा से मुकम्मल फीस की अदायगी की मांग की जा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कॉलेज का इक़दाम गैर कानूनी और दस्तूर की दफ़ा 14 और 21 की खिलाफ वर्जी है। ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के खवायद की खिलाफ वर्जी है। किसी भी तालीमी इदारों को तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट से रोकने का इख्तियार नहीं। जस्टिस के लक्ष्मण ने कॉलेज इंतजामिया को हिदायत दी है कि फीस वसूल किए बगैर तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट फौरी जारी किए जाएं। मुकदमे में हुकूमत, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन और JNTU के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैन आलम में 15 और 16 सितंबर को वन टाइम स्पॉट एडमिशन। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से और तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के रहनुमाना असूल के मुताबिक प्रिंसिपल CH अप्पैया चन्नम्मा के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन हुसैन आलम में 15 और 16 सितंबर को वन टाइम स्पॉट एडमिशन होंगे। ऐसी तालिबात जो अभी तक तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेने से कासिर रही हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हैं। कॉलेज में BA उर्दू और इंग्लिश मीडियम, BSc लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस और BCom कंप्यूटर साइंस जैसे मज़ामिन में दाखिला ले सकती हैं। BA उर्दू मीडियम की तालिबात के लिए एक बेहतरीन मौका ये भी है कि वो एक मजमून ML उर्दू भी ले सकती हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत ये वाहिद गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर ML उर्दू की तालीम का नज़्म है। मज़ीद मालूमात के लिए कोऑर्डिनेटर श्रीकांत जी से शख्सी तौर पर रब्ता किया जा सकता है। फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के अदम इजरा, कॉलेजों का गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का ऐलान। तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजों ने ऐलान किया है कि वो 15 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। ये फैसला इसलिए किया गया है कि रियासती हुकूमत ने अब तक 10,000 करोड़ रुपये बकाया फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी नहीं किए। तलबा, प्राइवेट कॉलेज इंतजामिया और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से 12 अपील के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। कॉलेज इंतजामिया ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। प्राइवेट कॉलेजों के नुमाइंदों ने रियासती हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकात करके नोटिस भी पेश किया और कहा कि बकायाजात की अदायगी तक तमाम कॉलेज बंद रहेंगे। मज़ीद बरा कॉलेज इंतजामिया ने ऐलान किया है कि हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ इंजीनियर्स डे को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। इस गैर मुअय्यना बंद की वजह से हज़ारों तलबा के तालीमी शेड्यूल और एग्जाम्स मुतासिर होने का खदशा है। हैदराबाद में मीलाद जुलूस, चार मीनार इतवार को बंद। पुलिस हुक्काम ने कमेटी के अरकान को वाज़ेह तौर पर आगाह किया है कि जुलूस के दौरान DJ की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने वजाहत की है कि खिलाफ वर्जी पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट और शोर की आलूदगी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सख्ती से तामील की यकीन दहानी कराई और कहा कि DJ सिस्टम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुंतज़िमीन को यह भी हिदायत की गई है कि वो नागावर सरगर्मियों जैसे कि बाइक स्टंट्स और साइलेंसर हटाने से रोकें जो सूती आलूदगी का सबब बनते हैं। उन्हें याद दहानी कराई गई कि वो मुकर्ररा रास्ते पर अमल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जुलूस ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सड़क की एक तरफ चले। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने पुलिस को मुतल्ला किया है कि हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान शुरका को मुनज़्ज़म करने के लिए रजाकारों को तैनात किया जाएगा। शनाख्त को आसान बनाने के लिए DCP की मौजूदगी में रजाकारों में टोपियां और टी-शर्ट्स तकसीम की गई। कमेटी ने हैदराबाद पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को पुरअमन, महफूज और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म करने के लिए तमाम हिदायत पर अमल करने पर इत्तेफाक किया।
मक्का मस्जिद से कल बाद नमाज ज़ोहर मरकजी मिलाद जुलूस, नौजवानों से अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत करने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की अपील। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 1500वें जश्न मिलाद के ज़िमन में इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरकजी जुलूस में शहर के मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ छोटे जुलूस शामिल होंगे। मक्का मस्जिद में नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़ली कलां की दुआ होगी। मौलाना सैयद अहमद बादशाह क़ादरी ज़ली कलां मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ा रुकन असम्बली सबसे झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करेंगे। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा चौराहा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बीबी बाजार चौराहे से वॉल्टा होटल चौराहा मुगलपुरा पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मौलाना सैयद शेखन अहमद क़ादरी शुत्तारी कामिल बादशाह सदर मरकज मिलाद जुलूस कमेटी ने बताया कि जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमे पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक शोबेजात से इश्तराक और ताउन करते हुए इश्क और मोहब्बत, अमन और अक़ीदत के साथ जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ महल्ला से आने वाले ऑर्गेनाइजर से ख्वाहिश की है कि वो बर वक्त मक्का मस्जिद पहुंच जाएं। मौलाना सैयद क़ादिर मोहिउद्दीन क़ादरी जुनैद बादशाह ज़ली कलां मोतमद मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने कहा है कि यह मरकजी जुलूस ज़ोहर ता असर निकाला जाएगा, इसलिए मुख्तलिफ महल्ला से आने वाले जुलूस वक्त पर मरकजी जुलूस में शामिल हो जाएं। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी बंदनवाजी कन्वीनर मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो जोख दर जोख जुलूस में शामिल हों। जुलूस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ग़ुलामी का सबूत देते हुए पाक और साफ लिबास ज़ेब-ए-तन करके दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। गैर ज़रूरी गाड़ियों को दौड़ाने के अलावा सीटियां और सायरन बजाने से परहेज करें। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दिगर बरादरान वतन के लिए भी मिसाली नमूना बने। जुलूस के दौरान खैर और फलाह और बहबूद के काम अंजाम दें। वक्त मुकर्ररा पर मरकजी जुलूस शुरू होगा और मुकर्ररा वक्त पर इख्तिताम को पहुँचेगा। उन्होंने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के वॉलंटियर से ख्वाहिश की है कि वो मुकर्ररा हसास मुकामात पर खड़े होकर जुलूस के नज़्म व ज़ब्त को बहाल रखें। दारुस्सलाम में आज जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500वें मिलाद शरीफ के ज़िमन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हफ्ता 13 सितंबर और इतवार 14 सितंबर को दारुस्सलाम में मुकर्रर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद 2 रोज़ा प्रोग्रामों की निगरानी करेंगे। हफ्ता 13 सितंबर को बाद नमाज इशा जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस के सदारती खिताब के अलावा बतौर मेहमान खुसूसी बैरूनी मेहमान मुक़र्रर मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ कानपुर खिताब करेंगे। जलसे से खिताब करने वालों में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म और दिगर के खिताबात होंगे। इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में कुल हिंद नातिया मुशायरा भी मुनक़्क़िद होगा। बैरिस्टर ओवैसी इसकी निगरानी करेंगे। शमे मोहम्मदी के परवानों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई है। हाइड्रा ने याकूतपुरा में 6 साला बच्ची के मेनहोल में गिरने का इल्जाम कबूल किया। याकूतपुरा में जुमेरात को एक 6 साला बच्ची स्कूल जाते हुए हादसाती तौर पर मेनहोल में गिर गई। बच्ची के रिश्तेदार ने फौरी तौर पर इसे महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया। इस वाक़े के बाद GHMC और हाइड्रा ने लापरवाही को तस्लीम नहीं किया था। तहम आज हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने रद्दमल का इजहार किया। कमिश्नर ने कहा कि यह गलती हाइड्रा की जानिब से ही हुई है और वाक़े के जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में मौजूद तमाम मेनहोल्स का हम ऑडिट कर रहे हैं। जिन मेनहोल के ढक्कन दुरुस्त नहीं हैं इनकी निशानदही करके मुतल्लिक़ा एजेंसी को सेक्रेटरी के जरिए इत्तला दे रहे हैं। आइम्मा और मौज़्ज़नीन 3 महीने के मुशाहरे से महरूम, महकमा अखलाती बहबूद नाकाम, टाल मटोल की पॉलिसी, सदाकतनामा आमदनी पेश करने की शर्त। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए आइम्मा और मौज़्ज़नीन को फराहम किए जाने वाले मुशाहरे की गुज़िश्ता 3 महीने से अदम इजराई की शिकायत मौसूल होने लगी हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत के महकमा अखलाती बहबूद की जानिब से वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से जारी किए जाने वाले इस मुशाहरे की माहाना इजराई को यकीनी बनाने के इक़दाम का वादा किया गया था, लेकिन इस पर अमलावरी के मामले में महकमा अखलाती बहबूद नाकाम होने लगा है। आइम्मा और मौज़्ज़नीन को जारी किए जाने वाले एजाज़ा की रकूमात की इजराई में होने वाली ताख़ीर के सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से दरियाफ्त किए जाने पर कहा जा रहा है कि मुशाहरे की इजराई का जरिया वक्फ बोर्ड है, जबकि हुकूमत के महकमा अखलाती बहबूद की जानिब से इस सिलसिले में मंजूर ग्रांट की इजराई की सूरत में ही वक्फ बोर्ड की जानिब से आइम्मा और मौज़्ज़नीन को इस मुशाहरे की इजराई के सिलसिले में इक़दाम किए जा सकते हैं। अगर महकमा अखलाती बहबूद की जानिब से आइम्मा और मौज़्ज़नीन को दिए जाने वाले इजाज़ा की ग्रांट जारी नहीं की जाती तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से आइम्मा और मौज़्ज़नीन को जारी किए जाने वाले इजाज़े के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम को बाकायदा बनाने के लिए
कई मरतबा मुतवज्जो करवाया जा चुका है, लेकिन महकमा अखलाती बहबूद इस सिलसिले में इक़दामात के बजाय टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। रियासती हुकूमत की जानिब से एजाज़ हासिल करने वाले आइमा और मौज़निन को सदाकतनामा आमदनी जमा कराने की जो शर्त आयद की गई है, इसके मुताल्लिक़ भी मुख्तलिफ गोशों से इतराज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत जो मुशाहरा जारी कर रही है, इसके लिए सदाकतनामा आमदनी की शर्त लगाए जाने से ऐसा महसूस होता है कि ग्रांट की इजराई में होने वाली ताख़ीर की जिम्मेदारी भी आइमा और मौज़निन पर आयद की जाए। इसके लिए इनसे मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो जमा करवाने में ताख़ीर करें और इनके मुशाहरे की इजराई में होने वाली ताख़ीर के लिए भी इन्हें ही जिम्मेदार करार दिया जा सके। 8 अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील ना करने का स्पीकर असेंबली को तहरीरी जवाब दिया। स्पीकर से नोटिस वसूल होने के बाद 10 के मिन जुमला 8 अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील ना करने अभी भी बीआरएस में शामिल होने का तहरीरी जवाब स्पीकर असेंबली को रवाना किया है, जिसके बाद स्पीकर असेंबली ने बीआरएस पार्टी को मकतूब रवाना करते हुए अरकान असेंबली के जवाब पर बीआरएस का जवाब तलब किया है। बीआरएस ने पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इन्हें नाअहल करार देने की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंदरून माह इन अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने की स्पीकर असेंबली को हिदायत दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने 10 अरकान असेंबली को नोटिस जारी की थी। इनमें 8 अरकान असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी, ए गांधी, टी.जी. महिपाल रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, प्रकाश गौड़, के यादయ్య, टी वेंकटराव ने स्पीकर को तहरीरी जवाब देते हुए बताया कि वो अब भी बीआरएस पार्टी में शामिल हैं। बीआरएस पार्टी के टिकट और बी फॉर्म पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। अपने अपने असेंबली हल्कों की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने का दावा किया है। 2 अरकान असेंबली डी नागेंदर और कोडम श्रीहरि ने स्पीकर असेंबली को मकतूब रवाना करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त तलब किया है। इन 8 अरकान असेंबली ने कहा है कि हमने कभी भी बीआरएस पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही पार्टी से मुस्तफी हुए हैं। तरक्याती कामों के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने पर खैर सुगाली के तौर पर खंडवा पहनाया गया है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से खंडवा पहनाने पर एहतराम में पहन लेने मगर वो कांग्रेस का खंडवा ना होने का दावा किया। नोटिस के जवाब का जायजा लेने के बाद स्पीकर ने बीआरएस पार्टी को मकतूब रवाना करते हुए अरकान असेंबली के जवाब से इन्हें वाकिफ कराया और अंदरून 3 दिन इस पर जवाब देने की हिदायत दी। बीआरएस इसका जायजा ले रही है और 13 सितंबर से पहले स्पीकर को जवाब देने का कानूनी जायजा ले रही है। क्या ये एमएलएस चोरी नहीं है? राहुल गांधी से केटीआर का सवाल। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी के अरकान असेंबली चोरी होने का इल्जाम करते हुए कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी को एक ट्वीट करते हुए दरियाफ्त किया कि जिन अरकान असेंबली ने खंडवा पहनाया है, क्या ये खंडवा कांग्रेस का है या नहीं, आप तस्दीक करें। बीआरएस पार्टी के टिकट पर कामयाब होते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ केटीआर ने फिर एक मरतबा अपनी बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 10 के मिन जुमला 8 अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली को तहरीरी जवाब देते हुए कांग्रेस में शामिल होने की तरदीद की और बीआरएस में बरकरार रहने का दावा किया है। इस पर रद्दमल का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी के बशमूल कांग्रेस के कई कायदीन ने पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली से मुलाकात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस कायदीन के साथ पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की ली गई तस्वीर को शेयर किया और इन्हें पहचानते क्या, राहुल गांधी से इस्तिफसार किया। बीआरएस टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले ये अरकान असेंबली कांग्रेस का खंडवा यानी स्कार्फ पहने हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। ये कितना दुरुस्त है? क्या आप इसको कबूल करेंगे? क्या ये कांग्रेस का खंडवा नहीं है? केटीआर ने सवाल किया कि ये एमएलए चोरी नहीं है तो और क्या है? बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात के मुकाबले में एमएलएस की चोरी कोई छोटा जुर्म नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस कायदीन के साथ पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की ली गई तस्वीर को शेयर किया और इन्हें पहचानते क्या, राहुल गांधी से इस्तिफसार किया। बीआरएस टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले ये अरकान असेंबली कांग्रेस का खंडवा यानी स्कार्फ पहने हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। ये कितना दुरुस्त है? क्या आप इसको कबूल करेंगे? क्या ये कांग्रेस का खंडवा नहीं है? केटीआर ने सवाल किया कि ये एमएलए चोरी नहीं है तो और क्या है? बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात के मुकाबले में एमएलएस की चोरी कोई छोटा जुर्म नहीं है। केटीआर ने राहुल गांधी के दोहरे मियार पर सख्त तनकीद की। इमारतों के तामीरी इजाज़तनामों की जल्द मंजूरी को यकीनी बनाया जाए, कमिश्नर जेएचएमसी ने कहा। जेएचएमसी के कमिश्नर आरवी कन्नन ने टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इमारतों के इजाज़तनामों यानी बिल्डिंग परमिट्स की जल्द मंजूरी को यकीनी बनाया जाए और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाई जाए। हेड ऑफिस में चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास के साथ जोन और सर्कल सतह के जायजा इजलास में कमिश्नर ने कहा कि टाउन प्लानिंग विंग को ज़्यादा जवाबदेही के साथ अवामी खिदमत अंजाम देनी चाहिए। उन्होंने इमारतों के इजाज़तनामे, कब्जा सर्टिफिकेट्स, अदालतों से मुतल्लिक़ मुकदमात, अवामी शिकायत और LRS दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाने की हिदायत दी। कमिश्नर ने यह भी कहा कि खस्ताहाल और गैर महफूज मकानात में मुक़ीम शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी हादसे को रोका जा सके। गैर बजा सेलर खुदाई पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी दिया गया। आरवी कन्नन ने अब तक टाउन प्लानिंग विंग की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि मज़ीद शफ़ाफियत के साथ काम किया जाए, कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और आवाम का एतमाद मजबूत किया जाए।
बरक़ी सरबराही की शिकायत को फौरी दूर करने असिस्टेंट इंजीनियर्स को हिदायत। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड मुशर्रफ फारूकी IAS ने असिस्टेंट इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो अवामी शिकायत की फौरी यकसुई को अव्वलीन तरजीह दें। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट इंजीनियर्स को अपने हुदूद में बरक़ी सरबराही का शख्सी तौर पर जायजा लेना चाहिए। सलम इलाकों और कॉलोनियों में हफ्ते में कम अज कम 2 मरतबा दौरा करते हुए बरक़ी सारिफिन से रब्त कायम करना चाहिए। मुशर्रफ फारूकी ने 180 असिस्टेंट इंजीनियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिनका ताल्लुक रंगारेड्डी और मेडचल के मुख्तलिफ शोबेजात से है। उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर से रास्त तौर पर बातचीत की और जायद शिकायत की वसूली के इलाकों में हायल दुश्वारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में अवामी शिकायत की यकसुई में तसाहुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरक़ी मुलाजिमीन को सारिफिन के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत करते हुए बेहतर माहौल पैदा करना चाहिए ताकि महकमा बरक़ी पर आवाम का एतमाद मुस्तहकम हो। आवाम में तासुर पैदा किया जाए कि हुकूमत और महकमा बरक़ी इनके मसाइल के हल में संजीदा है। मुशर्रफ फारूकी ने तंग गलियों और सलम इलाकों में बरक़ी खंभों से लाइन के बजाय ज़ेर ज़मीन केबल बिछाने का मशवरा दिया। मुल्क भर में आतिशबाजी पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट का अहम तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलूदगी की वजह से सिर्फ दिल्ली और इसके इतराफ के इलाकों में ही पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मुल्क के दीगर शहरों की सूरत हाल क्या है। क्या सिर्फ दिल्ली के अवाम को ही साफ हवा चाहिए, बाकी शहरों के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अपना ज़ाती तजर्बा बयान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सर्दियों में जब वो अमृतसर में थे तो पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुल्क भर में पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत है। इस मामले की मज़ीद समाअत अब 22 सितंबर को होगी। पुलिस भर्ती 2025 में उम्र की रियायत, हज़ारों उम्मीदवारों के ख्वाब होंगे पूरे। महाराष्ट्र हुकूमत ने पुलिस और जेल के महकमों में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए उम्र की हद में रियायत का बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जिनकी उम्र पिछले बरसों में मुकर्ररा हद से बढ़ गई थी। महकमे दाखिला के 10 सितंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 2022, 2023, 2024 और 2025 में उम्र की हद पार करने वाले नौजवान भी दरख्वास्त देने के अहल होंगे। इससे पहले रियायत सिर्फ 2022 और 23 तक महदूद थी। ये खुसूसी भर्ती 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 के दरमियान खाली होने वाली कुल 15,631 आसामियों पर की जाएगी। ये तजवीज़ स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी ट्रेनिंग और स्पेशल टीम के 20 सितंबर 2025 को जारी करदा मकतूब की बुनियाद पर नाफिज की गई है। इस फैसले ने रियासत भर के नौजवानों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा और ताखिर की वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवार उम्र की हद से महरूम हो गए थे, इसलिए रियायत देना दुरुस्त कदम है। ताहम सरकारी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि उम्र में नरमी सिर्फ इसी भर्ती तक महदूद है और इंतखाबी अमल हस्बे ज़ाब्ता तयशुदा मियार के मुताबिक होगा। नौजवानों में इस ऐलान के बाद ज़बरदस्त जोशो खरोश पाया जा रहा है और इसे मुस्बित इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। CP राधाकृष्णन ने मुल्क के 15वें नायब सदर के तौर पर हलफ लिया। CP राधाकृष्णन ने मुल्क के 15वें नायब सदर के तौर पर हलफ उठाया है। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत इनके काबीना के कई बड़े वज़रा मौजूद रहे। इस मौके पर BJP के कई सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। CP राधाकृष्णन को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर के ओहदे का हलफ दिलाया। नायब सदर के इंतखाब में CP राधाकृष्णन ने इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार रेड्डी को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी थी। इस खास तकरीब के दौरान साबिक़ नायब सदर जगदीप धनखड़ भी दिखाई दिए। वो पहली सफ में साबिक़ नायब सदर और BJP के सीनियर क़ायद वेंकैया नायडू के साथ बैठे नजर आए। इस प्रोग्राम में साबिक़ नायब सदर हामिद अंसारी भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सैलाब ने 21 लाख लोगों को सड़क पर ला छोड़ा, अब तक 900 से ज़ायद अमवात, क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल संगीन है। पंजाब और सिंध में सैलाब की वजह से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। 21.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो अब सड़क पर रहने को मजबूर हैं। जून से अब तक बारिश और सैलाब के सबब 900 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में अब तक 932 हलाकतों, 1060 अफराद के जख्मी होने और 8,238 घरों के तबाह होने की इत्तला दी गई है। ख़राब हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ता 41.5 करोड़ रुपए की मदद भी दी है। इस दरमियान पाकिस्तान ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 दिनों का मंसूबा बनाने का हुक्म अफसरान को दिया है। पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक तनहा पंजाब इलाके में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर पहुँचाया गया। इसी तरह सिंध इलाके में 1.5 लाख लोगों को निकाला गया। आने वाले दिनों में ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। जून के आखिर से अब तक पाकिस्तान भर में बारिश और इससे मुंसलिक अलग अलग वाक़यात में 900 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। शदीद बारिश की वजह से तुलच, चन्नाब और रावी नदी में ज़बरदस्त तुग़यानी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिंधु नदी और इसके माविन नदियों में भी आबी सतह बढ़ी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के तकरीबन 40% लोग खते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं और सैलाब ने इनके घरों और खेतों को तबाह कर दिया है। सैलाब के खतरे के बावजूद कई कुंबे मिल्कियत की हिफाजत के लिए अब भी अपने घर पर ही मौजूद हैं और अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। बचाव एहलकार मुश्किल में फंसे इंसानों और मवेशियों का रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। इस दौरान तेज बहाव की वजह से छोटी कश्तियों के पलटने का खतरा भी बना हुआ है।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को आज रात मुल्क की उबूरी सरबराह मुकर्रर किया गया। सदर रामचंद्र पौडेल ने इन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकर्रुरी के साथ पीर से शुरू होने वाला अवामी गुस्सा अब कम होने की उम्मीद है। इस दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और आतिशजनी के वाक़यात में 50 से ज़्यादा अफराद हलाक और 350 से ज़्यादा जख्मी हुए। जस्टिस कार्की ने एक बार फिर मुल्क की पहली खातून सरबराह बनकर नेपाल की तारीख में नाम दर्ज कर लिया। जुलाई 2016 में उन्होंने नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस बनकर तारीख रकम की थी। के.पी. शर्मा ओली की क़यादत वाली हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जेंट्स मुश्तमिल अफराद ने कई दौर की बातचीत के बाद उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए इनके नाम पर इत्तेफाक किया। 4 शंबे को इन्हें सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड पर सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिससे वो इनक़लाब के बाद की हुकूमत की क़यादत करने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बन गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।